लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, फक्कर, चिश्तियाँ, ओकाड़ा, पत्तों की कसूर, दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। बूरेवाला, साहिवाल, आरिफवाला, पाकपतन, जड़ावाला में भी बादल खुलकर बरसे। कोहे सुलेमान और तोसा शहर में वक्फे वक्फे से बारिश। नदी नालों में तूफानी, दरिया सिंध में सैलाब, 40 देहात मुतासिर, हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान के शहरों कोहलू, सोपतपुर और किरतनवा में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके डूब गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल। इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, जीबी में भी बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान 16 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक हलाकतें सैलाब में बहने, डैम में डूबने, आसमानी बिजली गिरने से हुई। स्टॉक मार्केट में 1,35,000 की नफसियाती हद भी अबूर। कारोबार के दौरान 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 1,35,426 पर ट्रेडिंग। PTI सियासी मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती, उनसे क्या बात करें। सीनियर रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं। बानी PTI कहते हैं कि मुज़ाकरात में उनकी रिहाई की बात ना की जाए। बानी PTI तो कहते हैं कि उनकी अदालतों से रिहाई हो। मुल्क को फलाही रियासत बनाने की जदोजहद कर रहे हैं। मिसाक की मशहद होना चाहिए। मुल्क को फलाही रियासत बनाने में ताउन से तमाम जमातों का फ़ायदा होगा। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का मिशन, अपोजिशन रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। मौलाना फजलुर रहमान की गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और परवेज खटक से मुलाकात। सूबाई सियासी मामलात और जमशुदा असलाह के मामलात पर गुफ्तगू। सेनेट इंतखाबात, सूबे में अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। जमशुदा असलाह में बदअमनी मसाइल के हल के लिए कायम कमेटी और कबाइल की तशवीश पर गौर। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, बानी PTI ने 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी है। हम 90 दिन में अपनी तहरीक को आर पार करेंगे। निज़ाम के बेनिफिशरीज और हाईजैकर से गुजारिश है कि हमारे साथ बैठ कर बात करें, दलाइल से साबित करें कि मुल्क के खिलाफ साजिश किसने की। अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान को भी चैलेंज। कहा, मौलाना DI खान में मेरे भाई से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन हारा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, वरना मौलाना सियासत को खैर बात कह दें। एहतजाज की कॉल पर PTI में इख्तलाफात। PTI की मरकजी क़यादत की जानिब से चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा नजरअंदाज। आलिया हमजा का एक्सपर्ट तंज। कहा, कोई रोशनी डालेगा कि बानी की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का ऐलान हुआ। 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया। किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ने गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने वीडियो बयान में कहा, अपने भाई से इस्तीफा दिलाकर मुझसे मुकाबला कराओ। अंदाज़ गुफ्तगू से लगता है कि गंडापुर के चल चलाओ का वक्त आ चुका। फ्रांसीसी सदर ने पाक भारत फ़ज़ाई जंग को हालिया दहाइयों की शदीद फ़ज़ाई लड़ाई करार दे दिया। सदर मैक्रोन का दिफाई अखराजात दुगरा करने का ऐलान। कहा, आलमी मंजरनामे के तनासुर में ये इजाफा ज़रूरी है। चंद माह में हमने ईरान पर बमबारी, पाक भारत तनाज़ यूक्रेन जंग का मुशाहिदा किया। दुनिया में आज़ाद रहने के लिए ताकतवर और कौम का मजबूत होना ज़रूरी है। एक हफ्ते में गजा मुआहिदे की उम्मीद है। अमरीकी सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, इसराइल और हमास की जंगबंदी के लिए बातचीत दुरुस्त समत में जाने की उम्मीद है। सदर ट्रंप का यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल फराहम करने का ऐलान। अमरीका की तारकीन वतन के खिलाफ पॉलिसी मज़ीद सख्त। महज 6 घंटे के नोटिस पर मुल्क बदर करने का फैसला। सरकारी एलामिये में कहा गया, इन अफराद को फौरी तौर पर उनके अपने या दीगर ममालिक में भेजने की कार्रवाई की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये इक़दाम मुमकिन हो सका।
मोदी सरकार का पहलगाम फॉल्स फ्लैग की हजीमत मिटाने के लिए एक बार फिर मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन शिफ्ट का आगाज। द ट्रिब्यून के मुताबिक अमरनाथ यात्रा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ऑपरेशन शिफ्ट शुरू किया गया। पाकिस्तान से कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी रोकने के लिए 8,500 से ज़ायद भारतीय फौजी तैनात। तज्ज़ियाकारों का कहना है भारत फर्जी खतरात घड़कर पाकिस्तान को बदनाम और कश्मीरी मज़ाहमत को दहशतगर्दी साबित करना चाहता है। गैर कानूनी भर्तियां और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल गिरफ्तार। डायरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट इखलाक मलिक को भी पकड़ लिया गया। FIA सराय के मुताबिक डॉक्टर गुलाम अली ने 164 मंजूर शुदा आसामियों पर 332 अफराद को भर्ती किया। मुकदमा दर्ज। दीगर 17 अफराद और एहलकार भी नामजद। दोनों का आज अदालत से रिमांड हासिल किया जाएगा। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर के मोबाइल फोन्स और लैप और टैब को अनलॉक कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक हुमैरा के पासवर्ड्स उनकी डायरी में मिले। मोबाइल फोन में मौजूद डाटा और चैट का तज्जिया जारी। 2 अफराद के बयानात कलम बंद। हुमैरा के रिहायशी प्रोजेक्ट के चौकीदार और स्वीपर से भी पूछताछ की जाएगी। हुमैरा के जिम ट्रेनर और दीगर मुतालिका अफराद से भी तहकीकात का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस, मशत और सहूलियात पर अवाम नाला। गैलप पाकिस्तान ने सर्वे जारी कर दिया। 52% अफराद समझते हैं कि तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके हैं। PTI के वोटर्स भी गैर मुतमईन। 49% के मुताबिक इलाके में कोई नुमाया तरक्की नहीं। सिर्फ 63% को सेहत की सहूलियात मुयसर। जनूबी और दही इलाकों में हालत ज्यादा खराब है। नौजवानों के लिए सहूलियात नापैद। 77% पार्क से महरूम। 13 साला PTI दौर में सड़कें ट्रांसपोर्ट बेहतर। 2024 के बाद तरक्की की रफ्तार सुस्त हो गई। वोट चोर सर्वे जैसे हथकंडों से आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है गैलप चंद टकों के इवज अपनी साख दाव पर लगा रहा है। मानी PTI और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को सर्वे से काबू करना ख्वाबों में ही मुमकिन है। कराची में एक्सप्रेस वे शहीद मिल्लत रोड पर मिनी बस उलट गई। हादसे में 2 खवातीन समेत 14 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बस का टायरा टूटने के बायस ये हादसा पेश आया। ड्राइवर फरार। मुसाफिरों के मुताबिक हादसा बसों के दरमियान रेस लगाने के बायस पेश आया। और M2 चक्री इंटरचेंज के करीब बस हादसे का मुकदमा दर्ज। FIR में बस ड्राइवर और मालिक नामजद। मुकदमे में गफलत, लापरवाही से ड्राइविंग करके इंसानी जानों और अमला को नुकसान पहुंचाने और अयानत जुर्म की दिफात शामिल हैं। हादसे में खवातीन समेत 6 मुसाफिर जान बहक और मुतादिद जख्मी हुए।